नमस्कार, मैं श्रेया डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। राहुल गांधी का आरोप, छात्रों पर बैलेट गन और लाठीचार्ज के लिए अमित शाह जिम्मेदार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया कि दिल्ली में 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज और बैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि घायल छात्रों के एम्स सर्टिफिकेट देखे हैं। राहुल ने कार्रवाई के लिए गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने बिना पुलिस वर्दी के छात्रों और महिलाओं के साथ मारपीट की। राहुल ने संसद में मुद्दा उठाने से रोके जाने का भी दावा किया है। पेपर लीक रोकने वाले बिल पर शिक्षा मंत्री ने बताया ऐतिहासिक कदम। लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 पारित होने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसे ऐतिहासिक कानून बताया। उन्होंने कहा कि विधेयक से प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। इसमें कड़ी सजा, फास्ट ट्रैक अदालतों, मजबूत जांच तंत्र और परीक्षा में धांधली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। जोशी ने आगे कहा कि कानून पेपर लीक के नेटवर्क पर प्रभावी रोक लगाने के साथ देश के करोड़ों युवाओं के सपनों और मेहनत को सुरक्षित करने में मदद करेगा। जंतर मंतर हिंसा पर पुलिस का दावा, छात्रा ने बताई चोट की अलग कहानी। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई के सीजेपी प्रदर्शन में गोली लगने के आरोपों को दिल्ली पुलिस ने खारिज किया। पुलिस के मुताबिक आरएमएल अस्पताल के एमएलसी में गन शॉट इंजरी का उल्लेख नहीं है। हालांकि घायल छात्रा नूतन तोप्पो ने दावा किया कि पुलिस कार्रवाई के दौरान उनके दाहिने कान पर तेज चोट लगी और कान का बाहरी हिस्सा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ। उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। महिला ट्रेनी आईपीएस से मारपीट और यौन उत्पीड़न का आरोप, उदय कृष्ण रेड्डी हिरासत में। हैदराबाद पुलिस ने ट्रेनी आईपीएस अधिकारी उदय कृष्ण रेड्डी को हिरासत में लिया है। उन पर महिला ट्रेनी आईपीएस अधिकारी के यौन उत्पीड़न, अश्लील मैसेज भेजने, निजी वीडियो रिकॉर्ड करने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। शिकायत के मुताबिक उदय ने महिला के बाल खींचे, गला दबाने की कोशिश की, चाकू से डराया और कमरे में बंद किया। पुलिस ने बीएनएस और आईटी एक्ट की कई धाराओं में केस दर्ज किया है। संसद में हंगामे के बाद राहुल गांधी का ऐलान, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखेंगे अपनी बात। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के भाषण पर जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उन्हें बीजेपी ने बोलने ही नहीं दिया और शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह सब बताएंगे जो सदन में नहीं कह पाए। राहुल ने छात्रों पर कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और स्पीकर ओम बिरला ने बताया तथ्य और साक्ष्य आरोप लगाने पर आपत्ति जताई है। हंगामे के बीच राहुल कुछ देर अपनी सीट पर भी बैठ गए। अफजल अंसारी पर हथियार रिकॉर्ड गायब कराने का आरोप, नया केस दर्ज। समाजवादी पार्टी सांसद अफजल अंसारी के खिलाफ शस्त्र लाइसेंस मामले में एक और मुकदमा दर्ज हुआ। आरोप है कि उनके लाइसेंस से जुड़ी मूल पत्रावली और हथियार की खरीद बिक्री के रिकॉर्ड गायब करा दिए गए हैं, जिससे राइफल का भौतिक सत्यापन नहीं हो सका है। मामले में तत्कालीन 2 शस्त्र लिपिकों को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस के मुताबिक जांच में लाइसेंस धारक और कर्मचारियों की मिलीभगत की आशंका सामने आई है। तीनों के खिलाफ बीएनएस और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है। एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में अमृतपाल सिंह का नाम, ड्रग तस्करी का आरोप। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने भारतीय नागरिक अमृतपाल सिंह को मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया है। एजेंसी के मुताबिक वह रविंद्र ढांडा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप से जुड़ा है और अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में कोकीन और मेथाम्फेटामाइन की तस्करी की साजिश में शामिल रहा है। लॉस एंजलिस की संघीय अदालत ने 23 जून 2026 को उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। एफबीआई ने उसकी 2024 की तस्वीर जारी करते हुए लोगों को जानकारी देने की अपील की है। रूस से खरीदारी करने वाले देशों पर बढ़ेगा अमेरिकी दबाव, सेनेट में बिल को शुरुआती मंजूरी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी सेनेट ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाले बिल को आगे बढ़ाने की दिशा में पहला कदम उठाया है। बिल पर प्रक्रियात्मक वोटिंग में 86 सेनेटरों ने समर्थन दिया है, जबकि 12 ने विरोध किया। प्रस्ताव के तहत रूस से तेल, गैस और अन्य सामान खरीदने वाले देशों पर भी कार्रवाई का प्रावधान हो सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सेनेट में इस कदम का स्वागत किया और इसे रूस पर दबाव बढ़ाने की दिशा में अहम बताया।
ईरान का अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमला, सेंटकॉम ने दी जानकारी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। सेंटकॉम ने दावा किया कि सभी मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोक दिया गया और अमेरिकी सेना पूरी तरह सतर्क है। दोनों देशों के बीच हालिया तनाव के बीच यह हमला फिर से संघर्ष बढ़ने की आशंका पैदा करता है। इससे पहले हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर के भी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बना हुआ था, जो वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। कांवड़ यात्रा पर बयान से विवाद, हिंदू संगठन ने दुकानों की जांच का किया ऐलान। मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान के बयान पर विवाद बढ़ गया है। उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासनिक व्यवस्थाओं और आम लोगों को होने वाली असुविधा पर सवाल उठाया। इसके बाद अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन ने 30 जुलाई से कांवड़ मार्ग की दुकानों की जांच का ऐलान किया है। संगठन ने दुकानदारों की पहचान और दस्तावेजों की जांच करने की बात कही है। साथ ही शादाब चौहान के बयान पर आपत्ति जताते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की। संगठन ने कांवड़ यात्रा को हिंदू समाज की पुरानी धार्मिक परंपरा बताया है। खबरों के सिलसिले में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।